पंजतन 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 सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी है। सुभान अल्लाह। इनके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इन्होंने वफ़ात पाई 6-7 बेटियां इनकी थीं और इंतहा की गुर्बत इनके घर में। हज़रत जाबिर के दरवाज़े पर हर वक्त यहूदी खड़े रहते और वो कहते हैं हमारा कर्जा दो। दोस्तों के पास जाते और जाकर कहते यार कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो दोस्त भी उस वक्त कहते थे कि यार काश तुम थोड़ी देर पहले कह देते। जैसे हम किसी को कहते हैं यार पैसों की ज़रूरत है, तो कहता है जी बस बच्चा आधा घंटा पहले ही ले गया। अगर आपने पहले कोई बताया होता तो मैं इंतज़ाम कर देता। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो दिल का दरवाज़ा खुला तो कहा अरे गैरों के पास जाते हो दरे मुस्तफ़ा पर क्यों नहीं जाते। मैं घर से निकला और सरकार के दरवाजे पर खड़ा हूँ। चूँ ही मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज़ की या रसूलल्लाह कर्जा बहुत है, तो फरमाया थोड़ा थोड़ा करके दो। आपने फरमाया ज़रूर थोड़ा थोड़ा भी नहीं है, दामने मुस्तफ़ा से कुछ खैरात दीजिए। आला हजरत बोले मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दूर बेबहा दिए। अंदाज बदला, गुफ्तगू बदली, सरकार के चेहरे पर नजर पड़ी, गम सारे भूल गए। सरकार की बारगाह में हाथ जोड़ कर दुनिया वालों ने आज दरवाजे बंद कर दिए हैं, फकत आपका दरवाजा है। उस गली में एक रोजा है जहां पर लाखों की है टोलियां, एक सुनने वाला है सबकी बोलियां। फिर आला हजरत बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन सी खैरात लेने चाहते हो। वो खैरात जो भी हो वो किसी दरवाजे से नहीं मिलती। हातम के भी 12 दरवाजे थे, वहां से भी बंदा लेकर निकलता था तो मामला पूरा नहीं होता था। एक दरवाजे पर सब कुछ अबू बकर लेकर आए, आज उनके भी आस्ताने खुले हैं, वहां से भी लंगर चल रहा है। ये दरवाजे मुस्तफ़ा की शान है। हज़रत जाबिर ने कहा या रसूलल्लाह कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं, मेरा कुछ करें। तो मेरे आका ने ये नहीं कहा कि सलेमान तुम चले जाओ साथ, बिलाल तुम चले जाओ साथ, और उन लोगों को कहो यार थोड़ा वक्त दे। मेरे आका ने कहा जाबिर छोड़ यार, और मैं तुम खुद चलते हैं और उनकी मिन्नत समाज लगाते हैं। कितना करीम मेरे आका है, कितने रहीम मेरे आका। आज किसी को थोड़ा सा जनाब कोई ओहदा मिल जाए तो वो अपने बंदे रखता है, जाओ उनको बुला कर लाओ, मैं उनके पास जाऊं। मैं तो सिलेक्टेड आदमी हूं, मैं अब इनकी मिन्नत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इनको हुक्म दूंगा। लेकिन शहनशाह अरबो अजम, ताजदारे कायनात, महबूबे खुदा खुद कह रहे हैं मेरे सहाबी मैं चलता हूं। मेरे आका गए यहूदी के दरवाजे पर गए और उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा टाइम दे दे। तो उसने कहा नहीं जी। दूसरे के पास उन्होंने कहा टाइम दे दे, उन्होंने कहा नहीं जी। तीसरे के पास कहा टाइम दे दे। कौन कहे रसूल खुदा। हजरत जाबिर कहते थे मैं सरकार के अंदाज को देखता देखता गुम ही हो गया कि सरकार चल पड़े मेरे साथ, मेरे रहनुमा चल पड़े, मेरे पेशवा चल पड़े। आज कोई पीर किसी मुरीद के साथ नहीं चलता, जितना भी पीर हो किसी मुलाजम के साथ आज उठकर कोई नहीं चलता। तो यार पैसे तूने लिए, हमने तो नहीं लिए। क्या हमसे पूछ कर लिए थे जब ले रहा था? तेरे घर के मामले मैं कैसे पूरे कर सकता हूं, हमारे तो अपने हालात ऐसे हैं। लेकिन मेरे नबी के हालात जैसे भी हो, जो उनके दर पे आता उसके हालात बदल जाते हैं। या रसूल, या रसूल,
हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं सरकार पाक ने फरमाया अच्छा तुम नहीं मानते, कल आ जाना तुम्हें सब अता कर देगी। वापस पलटे, हजरत जाबर का हाथ पकड़ा हुआ, फरमाया जाबर तेरे बाग में कितनी खजूरें हैं? तो फरमाया या रसूलल्लाह इतनी हैं। फरमाया सबको उतारो, एक कपड़े में बिछा देना, जब बिछा दो तो मुझे बुला लेना, मुझे बुला लेना। आए, कहा हुजूर खजूरें उतर गई हैं, लेकिन हुजूर जितनी खजूरें हैं यहाँ से इतना तो बढ़कर पता नहीं इतने गुना बढ़कर लोगों का कर्जा है, कैसे हल होगा? सरकार कहते मुझे जाने तो दे, वहां पर बैठने तो दे, मुझे उनको देने तो दे। सरकार बनफ्से नफीस तशरीफ लाए, कोई कुर्सी नहीं, कोई भट्टा नहीं, कोई तख्त नहीं, कोई मसल्ला नहीं, कच्ची जमीन पर ही बैठ गए। अर्शों पर बैठने वाले आज जाबर के घर में बैठ गए, जाबर के बाग में बैठ गए, जिनको अल्लाह अर्शों पर बुला कर कहता है ये अर्श भी तेरा है, ये फर्श भी तेरा है, ये खुदा भी तेरा है। सरकार ने फरमाया अच्छा, बैठ गए। आपने कहा एक लाओ, यू आपने कहा दो ऐसे, कितना इसका कर्जा? उतनी खजूरें दे दो। खजूरें देते गए, जब उसका कर्जे के मुताबिक खजूरें हो गई तो मेरे आका ने फरमाया जाबर 5 किलो अपने लाहौर दे दे। आपने कहा हुक्म रसूल है, दे देता हूं। जाओ जी, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, हत्ता के आपने उन खजूरों में से देते गए, देते गए, देते गए और भी देते गए। तो जब सरकार ने सारों को बराबर तकसीम कर दिया तो उठकर खड़े हुए, फरमाया जाबर मैं जा रहा हूं मस्जिद में, और मुझे आकर बताना जब मैं आया था तब वजन ज्यादा है कि जब मैं गया हूं तब वजन ज्यादा है। आकर मुझे बताना, उधर आकर मुझे बताना, उधर आकर बताना। तो सरकार मस्जिद शरीफ में तशरीफ ले गए। हजरत जाबर कहते मैं वहां पर बैठकर तोलने लगा कि लगती तो थोड़ी है, लेकिन वजन देखा गया तो एक खजूर भी उसमें से काम नहीं हुई। मैं दरे मुस्तफा पर पहुंचा। क्या शाने हैं उनकी कि बार बार दरे मुस्तफा पर पहुंचते थे। वो फरिश्ते हैं कि जो एक मर्तबा दरे मुस्तफा पर आए, दूसरी मर्तबा आ नहीं सकता। अदब का तकाजा ये है कि हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन सियालवी ने कहा था बाबे जबरील के पहलू में जरा धीरे से। फखर कहते हुए सैयदना जिब्रील को यूं पाया गया, अपनी पलकों से दरे आका पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई, उमर भर का सरमाया गया। वो सहाबा की शान तो देखो कि जब भी कोई मसला आता है दरे मुस्तफा पर, और जाकर दरवाजा खटकाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरे आका समझ जाते थे बाहर कोई तो आया है ना। तो सरकार तशरीफ लाते हैं। हजरत जाबर ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम की इंतहा हो गई, करम की इंतहा हो गई। मैंने जितनी खजूरें उतारी, ढेर लगाया, ढेर थोड़ा लग रहा था लेकिन वजन ज्यादा लग रहा था। आपने फरमाया जाबर ये बात मेरे उमर को तो बतलाओ जरा, जाओ जरा मेरे उमर को बतला कर आओ। ये फख्र किया मेरे आका ने। जाओ, जब हजरत उमर की बारगाह में हाजिर हुए हजरत जाबर, फरमाया आज तो करम हो गया। तो आपने कहा क्या हुआ? फरमाया मैंने अपने बाग की खजूरें उतार कर कपड़े पे बिछाई, सारे लोगों को बतलाकर उन्हें कर्जा वापस किया, सरकार देते गए और बढ़ाते भी गए। तो आपने फरमाया फिर, फरमाया उसमें से कुछ काम भी ना हुआ। फरमाया वल्ला बिल्ला तल्ला, मैं उस खुदा की कसम खाकर कहता हूं जब सरकार चले थे ना, मैंने उस वक्त कहा था आज जाबर सरकार की नेमतें लूट लेगा। तो आपने फरमाया मेरा कर्जा ही उतर गया। तो फरमाया गल जाबर तेरिया खजूरा दी नहीं, गल सारी सरकार दी है। हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद, या मोहम्मद, हक मोहम्मद। या ये तो सरकार की शान है कि जिस जगह पर जैसे भी हाथ रखे। ये हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा सरकार के साथ एक सफर में था, सरकार के साथ। फरमाया सवारी बड़ी माठी सी, माड़ी सवारी ते बह गया, चलती भी नहीं थी, कमजोर भी थी। सरकार सबसे आगे थे, काफिला आगे जा रहा है, मुड़ मुड़ के सरकार देख रहे हैं।
मुड़ मुड़ के हजरत जाबर ही इसके रवायत करने वाले। पर जब मैं नजर ना आया तो सरकार जरा काफिले से थोड़ा सा बाहर हुए, काफिले को वालों को ये नहीं कहा रुको, काफिले वालों को चलने दिया, सारा काफिला देखा तो मैं नजर ही ना आया। तो आपने इधर उधर देखने के बाद कहा लोगों जाबर किधर है? वरमाया लगता है हजूर उसकी सवारी जरा माड़ी थी, वह पीछे रह गया। तो जो पीछे रह जाते मेरे आका उन्हें थाम लेते, जो पीछे रह जाते। आज दौड़ लगी हुई है, मैं बढ़ जाऊं, मैं बढ़ जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं, जैसे भी निकल जाऊं, जैसा भी कर लूं, मैं आगे निकल जाऊं। ओ भाई हय्या अल फलाह, आगे वो ही निकलता है जो नमाज पढ़ने आता है, आगे वो निकलता है जो नबी पर दुरूद पढ़ता है, आगे वो निकलता है जो नबी पर सलाम पढ़ता है, और आगे बुलंद चर्चे उसके होते हैं जिनको नबी मुसाद फरमा लेते हैं, और कोई आगे निकल नहीं सकता। हाँ फरमाते हैं सरकार ने अपनी सवारी को जरा बरक रफ्तार से भगाया तो मेरे करीब आ गए। फरमाने लगे यार जाबर काफिला आगे निकलता जा रहा है, तू पीछे है। मैंने कहा कि जाबर नजर नहीं आया तो मैं तेरे पास आया हूँ, जाबर नजर नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये अशरा मुबशरा में नहीं है, इनका दर्जा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली जैसा नहीं है। लेकिन जो उनसे मिल जाता है दर्जे तो बढ़ जाते ही है ना, जो उनका हो जाता है जलवा फिगन हुए हुजूर है, ये शान तो है ना, जिसके हो गए हुजूर उसका जमाना हो गया। कमाल तो ये है कि यार एक कमजोर नातवा के लिए भी सरकार दौड़कर जा रहे हैं। तो आपने फरमाया हजूर सवारी बड़ी कमज़ोर है। सरकार के हाथ में ना हर वक्त छड़ी होती थी, सरकार ने छड़ी लगाई ना, कहना तू दौड़ता क्यों नहीं है। ये बात करने की देर थी, हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला काफिले से भी आगे निकल गए। जैसे हजरत इमाम बुखारी ने लिखा वैसे ही बयान कर रहा हूँ, आगे निकल गए। और जब आगे निकले तो मेरे आका करीम भी जरा काफिले से आगे निकल कर ना, आपने भी आगे जा आगे आपने फरमाया जाबर हम भी यार तेरे काफिले में हमें भी साथ रखो ना, खुद भीख दे और खुद मंगते का भला करें। ये कर्म है, खुद भीख देते हैं और खुद मंग। आप हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक जगह पर पड़ाव किया तो सरकार ने मुझे बुलाया, फरमाया जाबर इधर आओ, उधर मिनी, जाबर उधर मिनी, करीब आना यार। तो आपने फरमाया यार सल्लल्लाहु, आपने फरमाया मैं सिर्फ इंसानों का नबी नहीं बल्कि जानवरों पर भी शफकत करने वाला। फरमाया यार जाबर तेरी जो ना सवारी बड़ी भागती, मुझे पसंद आ गई यार, तेरी सवारी मुझे पसंद आ गई, कितने की बेचेगा? कहा यार रसूलल्लाह आपकी या ले ले। फरमाया नहीं जाबर जितने की तू कहेगा ना। आपने फरमाया इसका बाजार में क्या भाव लगेगा? तो उन्होंने कहा हजूर 6-7 दिनार लग ही जाएंगे। तो आपने कहा नहीं भाई मैं तो 10 दिनार दूंगा। आज हम कह देना यार की रेट है 250 रुपए का जी, तो मैं कहा मैं मेरा वास्ते कहना तुम सैयद साहब ताड़े वास्ते 300 रुपए का लगेगा। मैं क्यों? कहते सैयद साहब ਤੁਸੀਂ अमीर आदमी है, तो मैं क्या तेनों तो घट लाना चाहिए सी। नहीं जी कहना ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ਵੱਧ लगने, वो मैं भी 20 रुपये ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। बंदा ना यार उधार चाहिए 10 रुपये होता, पता नहीं कितों देगा यार। क्या है एक दोस्त हमारे पास सालों साल आ रहा है, तो इतना भी नहीं हो सकता कि यार के कभी उसको ना भी लगाया जाए, कभी कह दिया जाए यार शायद इसके देने की वजह से हमारे बरकत बढ़ जाए। लेकिन हम बदलने के लिए तैयार है। लेकिन रसूल खुदा देखें सल्लल्लाहु, जब भी सरकार का नाम लो सरकार पर दुरूद जरूर पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबर यार तेरी मुझे ना सवारी पसंद आ गई, मुझे बेच नहीं देते? मैंने कहा यार सल्लल्लाहु फिदा का अमी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आप वैसे ही ले लें। तो आपने फरमाया नहीं जाबर बतलाओ तो सही इसका यानी बाजार में कितना भाव है? उन्होंने कहा हजूर 6-7 रुपए लग ही जाएगा, 6-7 दिनार लग। आगे नहीं भाई मैं तो 10 रुपए तो आपने फरमाया जी जैसे आपकी मर्जी है हजूर। आपने बिलाल को पूछा बिलाल कितने पैसे? उन्होंने कहा हजूर 10 दिनार है। फरमाया जाबर को दे दो। हजरत जाबर ने पैसे पकड़े, फरमाया सरकार ने फरमाया अभी जरूरत नहीं, मदीने जाकर दे देना।
सवारी मदीने जाकर दे देना। फरमाया मेरी खुशियों की इंतहा न रही, मैं घर में आया, रात सोया, सुबह उठा और उठते ही मैंने अपनी सवारी को नहलाया, उसको साफ किया, उसको नई बुहार डाली, फिर मैं दरे मुस्तफ़ा पर लेकर आया। कैसी वो मस्त सवारी होगी जो सरकार की बारगाह में चल रही होगी। और फरमाया मेरे चेहरे की रोशनी कहीं से कहीं जा रही थी और खुशियों से मेरे दांत एक दूसरे से बज रहे थे कि सरकार ने मेरी सवारी को पसंद कर लिया, सरकार ने मेरी सवारी को पसंद किया। तो आपने फरमाया दरे मुस्तफ़ा पे आया, मैं आकर सरकार की बारगाह में हाज़िर, तो मेरे आका की बारगाह में मैंने कहा या रसूलल्लाह आपका माल आपको दे रहा हूं, आपका माल आपको दे रहा हूं। देकर कहने लगे मैं चल पड़ा। जब मैं गली के कोने पर गया ना तो सरकार ने फरमाया या जाबिरो, तो आपने फरमाया मैंने सरकार की आवाज़ सुनी, मैं पलट कर देखा तो फरमाया जाबिर उद्नो मिन्नी, मेरे पास आ। फरमाया जब सरकार ने मुझे बुलाया तो मैं दोबारा, मेरी खुशी की इंतहा न रही, खुशी की इंतहा न रही। यार आज हमारी कब्र में सरकार आए, आज हमारे घर में सरकार आए। पूछिए हजूर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को कि जिन्होंने 53 साल तक तस्बीह फेरी लेकिन मंजिल हासिल न हुई। फरमाया एक दिन मैं बैठ गया और कहा नाना जान, दादा जान, नाना जान करम फरमाइए, मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच रहा। फरमाया सरकार मेरे आगे से बिजली की नुमान गुजरे तो अल्लाह ताला ने उस रोशनी की वजह से मेरी 53 साल की इबादत की मंजिल का पूरा फरमा दिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आज आसान है कि हम इन लम्हात से नहीं गुजर रहे हैं। टीवी हमारे पास है, मोबाइल हमारे पास है, स्क्रीन हमारे पास है, नहीं है तो कुरान नहीं, नहीं है तो हदीस नहीं, नहीं है तो नमाज नहीं, नहीं है तो अजान नहीं, नहीं है तो नमाज जनाजा नहीं, नहीं है तो हम बच्चे के कान में अजान देने का तरीका नहीं, नहीं है तो रात को उठने का तरीका क्या है, फजर पढ़ने का तरीका क्या है, तहज्जुद पढ़ने। हम मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए। मुसलमान तो ये थे जिनको सरकार बुलाते थे तो खुशियों की इंतहा न रहती। फरमाया उद्नो मिन्नी या जाबिर, फरमाया भागते हुए सरकार के कदमों से लिपटा। फरमाने लगे जाबिर मुझे यार तुमसे मोहब्बत बड़ी है। तो जब मोहब्बत होती है तो तोहफे तो दिए जाते हैं ना। सरकार हज़रत जाबिर कहते लगे आवाज बदली, निज़ाम बदला तो मैं तो सरकार गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैं तो उनके शफ़ातैन को देखते उनमें गुमी हो गया कि सरकार तकलीफ फरमा रहे और मुझे मैं सुन रहा हूँ। तो फिर मैं जाबिर मुझे यार तुमसे मोहब्बत बड़ी है यार, तो मैं तुम्हें चाहता हूँ ये ना तोहफे के तौर पर ऊँटनी मैं तुम्हें ही अता फरमा दे। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, मेरी तरफ भी वेख लो। और लंगर आंदे जाते आ जड़ा लंगर है सब तो कीमती लंगर है, और सबसे कीमती लंगर जो है वो सरकार की हदीस है। कौन देता, आला हज़रत फरमाते कौन देता है देने का मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। यार कहीं तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला सब कुछ कदमों में रख दे और मेरे आका की मोहब्बत देखिए। आपने फरमाया जाबिर मुझे तुमसे मोहब्बत होगी यार, मेरी तरफ से ये तोहफा नहीं कबूल कर लेते, मेरी तरफ से ये तोहफा नहीं कबूल कर लेते। फरमाते जब सरकार ने मुझे ये दोबारा तोहफा पैसे भी दे दिए और सवारी, आपने फरमाया हुजूर ये तो आपकी है, और फरमाया तुमसे तो मैंने 10 रुपए की भाई खरीदी है, ये अच्छी भी बड़ी है और चलती भी बड़ी है। खुद सरकार खसलते बयान कर रहे हैं और यार भाई मैंने इसको 10 रुपए में खरीदा है, ये चलती भी बड़ी है, खूबसूरत भी बड़ी है, महार भी इसकी अच्छी है और ये दौड़ती भी बड़ी है यार। तो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह जैसे आपकी मर्जी। फरमाया मेरी तरफ से ये तोहफा रख ले, अल्लाह तुझ पर भी करम कर देगा, तेरे हालात पर भी करम फरमा देगा।
जो कुछ मिलता है सरकार के दर से मिलता है। अल्लाह ताला हमें सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इन हस्तियों के जिक्र की वजह से दर दौलत मुस्तफ़ा से जैसे उनको मिला, तुम दरूद पढ़ो वो तेरे दरूद को सुनते हैं और तुम सलाम पढ़ो वो तुम्हें जवाब देते हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए।